अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अब कुछ उन स्क्रिप्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हार्ट हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स ख़ास नज़र रखते हैं इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर और इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है और बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं और इनमें बहुत सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट भी अचीव किया है। लेकिन ख़तरात इनमें भी आते रहते हैं और अभी जो ख़तरात हैं या सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे। तो इस सिलसिले का जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी पाकिस्तान के हमने बहुत एनालिसिस किए हैं, इसमें हमने खुद भी बहुत टाइम से एंट्री रखी हुई है और अभी सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था, हमने कहा था ये एक रेड जोन है इसका और इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था बहुत अरसे से। यहाँ पे देखें थ्रू आउट ये इस सारे टाइम फ्रेम में इसने बार बार इस 169 के लेवल को हिट किया और हमने बात की थी कि ये डबल टॉप बना है और अगर ये टॉप साइड पर ब्रेक हुआ तो ये अच्छा मोमेंटम गेन करेगा और नए हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगा और अगर इसमें दोबारा प्रेशर आया तो काफ़ी डेंजरस करेक्शन आ सकती है। इसमें एक डेंजरस करेक्शन आई 20 डीएमए तक इसने मूव किया और उसके बाद इसमें हायर साइड पर एक मूव बनी और ये अपना नया टॉप 186 के ऊपर बनाने में सक्सेसफुल हुआ। फिर वहाँ पे मार्केट के साथ ही इसमें दोबारा प्रेशर आया, इसका स्विंग लो आया, जैसे यहाँ पे ये स्विंग लो इसके बार बार आ रहे थे और ये इसने एक और बॉटम हिट किया यहाँ पर 155-56 के ऊपर और वहाँ से फिर इसमें दोबारा इसने 185 तक मूव किया। लेकिन क्योंकि लास्ट टू सेशन से मार्केट करेक्टिव मूव में है तो ये भी एक करेक्टिव मूव में है। ये करेक्टिव मूव अगेन वही सिचुएशन है यहाँ पे जो सिचुएशन थी कि डबल टॉप बना हुआ था और प्राइस बार बार उस डबल टॉप को हिट कर रही थी और वहाँ से रिजेक्शन आ रही थी। तो अभी भी यही है खदशा कि अगर ये डबल टॉप से बार बार प्राइस रिजेक्शन आती रहती है, लोअर साइड पर ये मूव करता है, ज़्यादा प्रेशर लेता है, तो इसमें करेक्शन काफ़ी डेंजरस हो सकती है। लेकिन इस डेंजरस करेक्शन में ये हम कहेंगे कि 169 170 का जो लेवल है जहां से इसने ये ब्रेकआउट किया था वहां तक ये सेफ है। और देखें उससे पहले भी यहाँ पे भी इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया था जब ऊपर निकला और उसके बाद अब इसकी असूलन मूव हायर साइड पर बननी चाहिए थी, लेकिन इस पे शॉर्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग इसमें नज़र आती है, लोगों ने की हुई है इस लेवल पे भी। और जब इसने रिकवर किया तो दोबारा इसको इस लेवल के ऊपर 181 के लेवल के ऊपर शॉर्ट सेलिंग का सामना है और यही वजह बनी कि आज इसमें एक अच्छी हायर साइड मूव बनने के बावजूद 180 के लेवल को ब्रेक करने के बावजूद ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका, शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और ये दोबारा नेगेटिव हो गया। अब अगर कल के सेशन में या मंडे के सेशन में मार्केट पॉजिटिव होती है तो इसको एडवांटेज मिल सकता है और ये 169 170 के लेवल से रिकवर कर सकता है। और अगर 169 179 का लेवल ब्रेक हुआ, एक्सपोज हुआ और साथ ही इसकी आप ये देखें ये इस ट्रेंड चैनल का भी लेवल है ये भी एक्सपोज हो जाएगा तो फिर ये इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आ सकती है, काफ़ी लंबी रिट्रेसमेंट ये कर सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। 169 170 के लेवल तक ये सेफ है। राइट नाउ ये आज 172 के ऊपर क्लोज हुआ है तो इसको स्टिल इस लेवल तक देखा जा सकता है और अगर ये 170 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें से एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज़ इसको ज़रूर देखना चाहिए, अगर ये 181 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट इसका बनता है तो ये फिर 200 के टारगेट को अचीव कर सकता है जो कि इसका नेक्स्ट 200 या 210 का टारगेट है, तो वो ये अचीव कर सकता है। बट डिपेंडेंट है ऑन ये रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिर्फ अभी मार्केट में प्रेशर की वजह से इसमें शॉर्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इसमें आज अच्छे लगे और सारा दिन इसमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग नज़र आई और ये इसने 180 के लेवल के ऊपर बहुत दफ़ा बार बार हिट किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर सका और यही वजह बनी कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन वॉल्यूम अच्छे हैं और स्टिल सपोर्टिव हैं।
अपसाइड ट्रेंड को। अगर डे लेवल के ऊपर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई कंफर्टेबल जोन में है, 54 के ऊपर है और इसी अपने मोमेंटम में है जो कि इसने यहाँ से ये बनाया था। कोई इशू नहीं है, यहाँ से रिकवरी हो सकती, लेकिन इस मोमेंटम की, बेरिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन डेंजरस हो सकती है और आरएसआई अभी इतना हायर साइड मोमेंटम इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन जो रेड लाइन को क्रॉस करने जा रही थी, क्रेस्ट क्रॉस करने जा रही थी, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होने वाला था, नेगेटिविटी से ये बाहर आने वाला था, वो अब दोबारा नेगेटिविटी में चला गया। हिस्टोग्राम अलबत्ता बहुत छोटा है लेकिन नेगेटिव साइड पर है, तो ये इसका जो स्विंग लो था वो ख़त्म हुआ, अप स्विंग का आगाज़ हुआ। लेकिन अप स्विंग ये देखें, ये इसकी जो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी उसमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव बनी है जो आज की इसमें करेक्शन आई है। तो टीआरजी में इस वक्त आज अच्छी मूव बनते बनते इसमें अचानक ख़तरात के बादल आ गए हैं और 170 तक ये सेफ़ है। 170 से नीचे अगर निकलता है तो एग्ज़िट करना चाहिए और अगर ये ब्रेकआउट करता है हायर साइड पर तो फिर इसको 210 के लेवल तक देखना चाहिए। आई होप कि ये फैसिलिटेट करेगी हमारी डिस्कशन आपको डिसीजन मेकिंग। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फोकस रहा बहुत सारे ट्रेडर्स का और इसमें बहुत सारे लोगों ने इनिशियली अच्छा कैपिटल गेन भी किया और अब जब इसने अपना एक टॉप यहाँ पर हिट किया 300 का डबल टॉप, तो उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद एक अपना बॉटम 130 के ऊपर हिट करने के बाद अब रिकवर करता हुआ थोड़ा सा हायर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आपको याद होगा यहाँ पर हमने एक एनालिसिस किया था और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारी बात यहाँ पर मानी, एग्जिट किया इस लेवल के ऊपर या इस कैंडल की फॉर्मुलेशन के ऊपर, वो यकीनन काफ़ी कंफर्टेबल रहे होंगे और जिन लोगों ने नहीं किया वो यकीनन यहाँ पर काफ़ी इसमें ट्रैप रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो उसमें भी हमने कहा था कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और इसको ब्रेक करना ज़रूरी है हायर साइड पर। अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। तो इस कैंडल के ऊपर इसमें एग्जिट बनता था। जिन लोगों ने किया यकीनन उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया होगा और ये हमारे पुराने एनालिसिस के ये लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद इस पे हमने एनालिसिस नहीं किया। अब इसने ये बॉटम बनाया है अपना एक और उसके बाद क्लियरली ये अपसाइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आई है और उस बुलिश डाइवर्जेंस की वजह से इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। वो बुलिश डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन भी हुई है और उसके बाद इसने रीटेस्ट किया है इसी लेवल को और अब अपसाइड पर निकला है। तो ये रिवर्सल की डाइवर्जेंस की नज़र से कंफर्मेशन है कि बुलिश डाइवर्जेंस इसमें आ चुकी है, कंफर्मेशन हो चुकी है, इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो ये अब ऐसे लग रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ गया है। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेंड इसका कितनी देर कंटिन्यू रहता है, बिकॉज इसमें जो हर्डल्स हैं आगे अब ये सारे इसको रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे जिन लेवल्स पे ये प्राइस ने स्टे किया है प्रीवियसली। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 180 का होगा, बल्कि उससे पहले ये इसको जो रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो 155 156 का होगा और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है, जो चांसेस हैं ब्रेक हो सकता है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 180 का होगा और उसके बाद सो ऑन। इसमें देखें वॉल्यूम अच्छे लगे हैं। अब ये इसकी काफ़ी लास्ट 8-5-6 सेशन से इसमें वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, सपोर्टिव हैं और अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते। ये यहाँ पर इसमें बुलिश डाइवर्जन नज़र आई है, आरएससी ने फॉर्मेशन बनाई है और यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट किया है और उसके बाद हायर साइड पर निकला है। तो ये डाइवर्जेंस अभी हमने लास्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन भी की थी, बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसमें सेम ये अपोजिट टू दी बेरिश डाइवर्जेंस है और इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो भी ला रहे हैं जिसमें हम डाइवर्जेंस स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी यहाँ पे ये एक डबल क्रॉस हुआ है और हायर साइड पर निकला है और ये जो यहाँ से अप साइड पे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है उसकी कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में नज़र आ रही। तो नेट सोल राइट नो अच्छा लग रहा है, एक मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बेरिश एक इसमें काफ़ी लंबी मंदी रही उस मंदी से अब बाहर होता हुआ दिखाई दे। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है नेशनल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का लास्ट हमने एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये इसने एक पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न से ब्रेकआउट हो सकता है। इसका ब्रेकआउट हुआ भी और
अच्छा, इस तरह के पैटर्न से जब ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट लेवल को एक दफ़ा स्क्रिप्ट रीटेस्ट ज़रूर करता है, मार्केट हो या स्क्रिप्ट वो रीटेस्ट ज़रूर करता है। इस रीटेस्टिंग के दौरान मार्केट में प्रेशर की वजह से ये रीटेस्टिंग फेल हुई और ये दोबारा उसी फ्लैग पैटर्न के अंदर चला गया। तो अब जब तक ये इस लेवल से ऊपर नहीं निकलता, ये इसी तरह से साइडवेज रहेगा। और अगर ये इस अपने फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट अगेन करता है तो फिर इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बन सकती है। बिकॉज इसमें देखें, इसने जितनी दफ़ा भी नेगेटिवली परफॉर्म किया, इसने दोबारा हायर साइड पर मूव, और यहाँ पर भी काफ़ी इसने नेगेटिवली परफॉर्म किया, उसके बाद हायर साइड पर। तो ये अब इसमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन है, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए हायर साइड पर, और ये ब्रेकआउट इंशाल्लाह होगा और ये बहुत अच्छे लेवल्स आने वाले दिनों में अचीव करेगा। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा लोगों का, इसने बहुत ज़्यादा अच्छे गेंस दिए और ये 100 के लेवल से चला और 600 तक गया और 650 के ऊपर इसने एक नया टॉप बनाया और वहाँ पे अब ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट यूनिटी है। यूनिटी आजकल अच्छा है, लोगों की आंखों का तारा है और ये अच्छा इसने मूव किया है। उससे पहले भी इसने अच्छी रैली बनाई थी, 36 तक मूव किया था, और अब इस कंसोलिडेशन के बाद जब इसने 36 को ब्रेक किया तो ये अच्छा निकला है। राइट नो 40 के ऊपर है और ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है, और अगर इस प्रेशर को ये सस्टेन करता है, यहाँ से ये दोबारा दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 50 का होगा जो कि ये अचीव कर सकता है। ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छे मोमेंटम में है। ये सेलिंग प्रेशर, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए या फिर इसमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, और अगर 42 से ऊपर निकलता है तो फिर उसको री बाय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।